जय माता दी। हैप्पी नवरात्रे। आज नवरात्रे का दूसरे दिन का मैं पूजा कर रही हूँ और आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक लेके आई हूँ। माँ के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। ये बहुत से घर में प्रॉब्लम है। मेरा बहुत दिनों से मन था इस चीज़ को मैं बात करूँ। क्योंकि देखिए, हम लेडीज़, हम माँ काफ़ी कहते हैं ना, मतलब बहुत ही मतलब पूजा करके, विनती करके, कबूला करके एक बेटे को जन्म देते हैं। और वही बेटा अगर माँ को इज्जत ना करे, समझ रहे हैं ना मैं कौन से टॉपिक आज लाई हूँ। बहुत से, मैं अपनी ही घर परिवार का नहीं, दुनिया समाज में बहुत से जेंट्स का नेचर आज मैं शेयर कर रही हूँ कि वो लोग नवरात्रे का पूजा धूमधाम से करते हैं, दान पुण्य करते हैं और वैष्णो देवी भी जाते हैं, कन्या को भी खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सही बोलूँ तो दुनिया में वो और लेडीज़ को मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वही जेंट्स, वही पुरुष अपनी खुद की माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं। मतलब माँ तरस जाती है कि ढंग से बोले और ठीक से खाना पीना खाए, थोड़ा सा समय दे। वो बचपन से ही, मतलब कुछ, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत से जेंट्स भगवान मानते हैं, माता पिता को बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं और जैसा एक लायक बेटा होना चाहिए वैसा रहते हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, दुनिया समाज की बात कर रही हूँ कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझ लेते हैं। सोचिए, जो लेडीज़ पूरा, मतलब दुनिया में कई लोग के साथ ऐसा भी होता है। कई लोग को तो देखिए शादी हुआ, बेटा हो गया, लेकिन कई लोग देखिए मन्नत मांग मांग के बेटा के लिए बोलते हैं, व्रत करते हैं, कितना टफ टफ पूजा करते हैं, हवन कराते हैं ताकि हमारे घर में वंश हो, बेटा हो। और वही बेटा देखिए अगर खुद के माँ से ही बदतमीज़ी से बोले और यहाँ तक कि गाली गलौज, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं मुंह से क्या बोलूँ। मैंने कई जेंट्स लोग को देखा है कि वो माँ के साथ इतना गंदा गंदा गाली देते हैं जो कि मैं अभी यूट्यूब पे बोल ही नहीं सकती हूँ। और मतलब कोई लोग तो अपने माँ के साथ भी देते हैं, दूसरे के माँ के साथ भी, दूसरे लेडीज़ के साथ भी इतने गंदे गंदे क्या बोलूँ, वही माँ बहन की जो गाली देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। वो सब क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं, उससे मिलेगा क्या। जब नवरात्रे आते तो आप पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन खुद के माँ के साथ मैं मानती हूँ कि हाँ कुछ माँ मान लीजिए गलती होती है, इंसान है, कलयुग है। कलयुग में अगर जेंट्स अगर मतलब मान लीजिए थोड़ा सा क्रोध या ग्रह के प्रकोप में आके अगर गुस्सा करते हैं तो हम लेडीज़ लोग भी, मतलब मान लीजिए वो भी गलती कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, माँ है लेकिन फिर भी गलती कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी सी बात या थोड़ी सी मान लीजिए ना समझी वाली बात माँ ने अगर कर दिया तो आप पेशेंस रख के उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इतना माँ बहन की गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं कि सही बोलूँ, मतलब मैं कई लोगों को डायरेक्ट सुनी हूँ और कोई मुझे बोले भी हैं। जो भी मैं टॉपिक लाती हूँ देखिए, मैं कुछ लोगों से डिस्कस ज़रूर करती हूँ। कुछ लोगों क्या, मेरे से तो अभी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं बहुत लोगों से जानकारी लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये टॉपिक मैं कई दिनों महीनों से लाना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने सोचा चलो नवरात्रे का दिन है, इससे अच्छा टॉपिक हो ही नहीं हो सकता है।
तो प्लीज़ आप लोग भले एक अगरबत्ती भी घर में मत जलाइए, हवन करना तो दूर की बात है, दान भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा माँ को इज़्ज़त दे देते हैं, थोड़ा-सा अगर आप समय दे देते हैं, थोड़ा-सा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स, माता या पिता पैसे के लिए भूखे होते हैं या अपना बुढ़ापा सही करने के लिए बेटा या बेटी को जन्म देते हैं। ये दुनिया का रीत है, खुशी मिलती है। सही बोलूँ, हर माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं, हर माँ जान पे जोखिम, बिल्कुल जोखिम डाल के एक बच्चे को जन्म देते हैं। वही बच्चा अगर माँ को दुख दे, तकलीफ़ दे, तो सच बोलूँ कैसा लगता है? सही बोलूँ, वो दिन को याद करते होंगे, कोसते होंगे। कई लोग कहते हैं ना भाई, माँ का हाय लगता है, बद्दुआ लगता है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप हद से ज़्यादा मजबूर कर देंगे एक माँ को, हद से ज़्यादा, तो वो माँ रोते-रोते क्या बोलेगी? क्या बोलेगी, आप ही बताइए। अगर बच्चे को जन्म दिए और वही बच्चा जब जवान हो गया और वो अगर मान लीजिए गाली गलौज करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग तो इतना आपा खो देते हैं कि अपने ही खुद के माँ पे हाथ उठाते हैं, और वो भी बुरी तरह से। मतलब आप सोशल मीडिया में भी देख लीजिए ना, आस पड़ोस में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप रिश्तेदारों में देख लीजिए, कुछ लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ के साथ ऐसे करते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, ये पूजा पाठ हवन करने से क्या आपको सुख शांति और जो भी चाहिए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिल रहा है ना, तो सही बोलूँ, वही माँ की दुआ है, या फिर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, इतना अच्छा कर्म किया होगा, जिसका फल अभी तक आपको अच्छा अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर आपने गाली गलौज किया, माँ को जलील किया, माँ को बेइज्जती किया, और अगर माँ के साथ आपने हाथ उठाया, तो सही बोलूँ, भागवत में भी कहते हैं, और मैं कई गुरुजी के टच में हूँ, उनका कहना है कि कुछ गलतियाँ धरती पे ऐसी होती है कि आप कितना भी हवन कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। वो नर्क तो सही बोलूँ आपको भोगना ही पड़ेगा, अगर आपने माँ के साथ ऐसा किया है तो। अब माँ को छोड़िए, माँ है, अगर आपकी बहन है, बेटी है, और बीवी, पत्नी है, और जो भी रिलेशन में आपकी लेडीज़ आते हैं, कोई भी औरत, अगर आपने किसी के साथ आपने अपमान किया है, किसी के साथ अगर आपने बेइज्जती किया है, तो आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं फल मिल रहा है, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यकीन मानिएगा वो सब कुछ आपका पिछले जन्म का कर्म है, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है। तो बस आप सोचिए, अगर पिछले जन्म में आपने अच्छा किया होगा, तभी आपके साथ अगर इस बार अच्छा हो रहा है, इस जन्म में अच्छा हो रहा है, तो अपना कर्म क्यों ख़राब कर रहे हैं? हो सकता है, देखिए, अगर आपने माँ के साथ गलती किया है, तो माफ़ी मांग लीजिए, और मतलब माँ है, दयालु हैं, माफ़ कर देंगे, लेकिन गलती से भी ये गलती मत कीजिए। अगर आप दुर्गा माता को पूजा कर रही हैं, तो हर माँ, बहन, बेटी को, सभी को, वाइफ़ को, हर एक को आप इज़्ज़त दीजिए। सच में ये लोग देवी के अवतार हैं, और सच में पूजनीय हैं। और अगर आप माँ नहीं होती ना, तो सही बोलूँ, आप धरती पे नहीं होते। वैसे तो देखिए, कई पुरुष अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझते हैं, बहुत ही अपने आप को बलवान समझते हैं, लेकिन मैं वो भी टॉपिक लाऊंगी बहुत जल्द, कि आजकल कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है या नहीं भी होता है, याद कीजिए, अगर शादी हुई तो हर पत्नी को
मैके से लेके ससुराल तक यही आशीर्वाद मिलता है कि सदा सुहागन रहो, आपके पति की लंबी आयु हो। यानी कि माँ तो आपको जन्म देने के लिए तो कितना पूजा पाठ करती ही करती हैं, मन्नत मांग के आपको लाती ही हैं, और बेटा की लंबी आयु हो उसके लिए भी पूजा करती हैं। यहाँ तक कि जो आपकी वाइफ है वो भी देखिए मतलब आपके लिए दुआ करती हैं। इतने बलवान होते हुए भी आप जिस लेडीज़ को कमज़ोर बनाते हैं, यहाँ तक कि आप पैर को जूती समझते हैं, वो आपके लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं। माँ और वाइफ तो छोड़िए, रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, आपकी बहन भी आपके लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। तो जब लेडीज होके मतलब इतना हर कदम कदम पे आपकी लंबी आयु के लिए, आपकी सुरक्षित के लिए, आपकी तरक्की के लिए अगर दुआ मांग रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं उनको इज्जत दे सकते हैं। मैं मानती हूँ हाँ थोड़ा बहुत गलती लेडीज़ से भी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, लेकिन आप बात से समझाइए, गुस्सा कीजिए, गुस्सा से जो आप शब्द निकाल सकते हैं वो निकालिए, लेकिन प्लीज़ कृपा करके आज मैं सभी के लिए कह रही हूँ, अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके आप हाथ उठा रहे हैं, तो इससे बड़ा नर्क कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, जो भी हो, आप बस पेशेंस रख के अच्छे से हैंडल कीजिए। देखिए आपके ऊपर कितना कृपा होगा। जो माँ, सही बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, जो माँ को इज्जत देते हैं वो हर कदम कदम पे तरक्की करते हैं, अच्छा उनका ज़िंदगी जाता है। लेकिन जो माँ के साथ गलत करते हैं या कोई भी लेडीज़ के साथ गलत करते हैं, उनका ज़िंदगी सच में कभी न कभी ख़राब हो जाता है।